आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका साइंस का यहाँ पर आपके लिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 40 में से आप कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं, आंसर भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चैट सेक्शन में भी आंसर देते चलिएगा और कमेंट करके हमें लास्ट में बताइएगा आपका 40 में से कितना प्रश्न जो है आपका सही हुआ है। ठीक है, आइए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग पूछ रहा है तो भारी वाहनों में भी होता है, आपका रेल के इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इन सभी में ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सबसे पहले सौर सेल क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, सौर सेल सौर ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर देखिए आसान ही आपका प्रश्न है कि सोना की परमाणु संख्या है, तो आंसर हो जाएगा 79 यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के पास। आइए देखिए 4 नंबर आपका यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ठीक है ना, ऑक्सीकरण की क्रिया क्या पूछ रहा है कि नहीं है। आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन में है कि दहन, श्वसन, भोजन का पचना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अवक्षेपण। तो निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की आपका संयोजकता कितना होता है? तो 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कितना होना चाहिए? ऑप्शन में दिया है 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक और 7.0। तो हमें अम्लीय वर्षा के लिए जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। 7 नंबर आपका यहाँ पर प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में है यहाँ पर एथेनॉइक अम्ल, ऑप्शन बी में सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में मेथेनॉइक अम्ल, ऑप्शन डी में ऑक्जेलिक अम्ल। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेथेनॉइक अम्ल। ठीक है, मेथेनॉइक अम्ल। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर आपका 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? ठीक है, तो एपिडर्मिस, यहाँ पर फ्लोएम, जाइलम या बी और सी दोनों। तो देखिए आपका संवहन ऊतक कौन सा होगा? तो आपका 2 होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों आपका क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आंसर, यानी कि जाइलम और फ्लोएम आपका क्या है? तो संवहन ऊतक है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? ठीक है, ऑप्शन ए में परासरण द्वारा, ऑप्शन बी में यहाँ पर विसरण द्वारा, ऑप्शन सी में यहाँ पर अवशोषण द्वारा, ऑप्शन डी में निष्कासन द्वारा। तो 9 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि परासरण द्वारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में अग्न्याशय, ऑप्शन बी में यहाँ पर अंडाशय, ऑप्शन सी में एंड्रीनल, ऑप्शन डी में यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? तो आपका यकृत होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा आपका सही आंसर, यकृत। आइए अगला प्रश्न की ओर। आप कितना सही कर पा रहे हैं आंसर चैट सेक्शन में देते चलिएगा। ठीक है, और लास्ट में हमें बताइएगा कमेंट करके आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, आइए यहाँ पर आपका 11 नंबर प्रश्न है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन ए में है सेरिबेलम, ऑप्शन बी में क्रोनियम, ऑप्शन सी में मस्तिष्क स्टेम, ऑप्शन डी में सेरिब्रम। तो 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें से? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, क्वेश्चन यही है, तो सेरिबेलम हो जाएगा आपका। ठीक है, सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न की ओर।
अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 3, 4, 8 या 2। आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कितना होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर है आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रक्त क्या है। रक्त आपका क्या है, ऑप्शन ए में है उत्तक, बी में है कोशिका, ऑप्शन सी में है पदार्थ और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो रक्त आपका क्या है, तो एक उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर कर दें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया, ठीक है ना। जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए में है यहाँ पर मेंडल, ऑप्शन बी में है डार्विन, ऑप्शन सी है जोहानसन, ऑप्शन डी में है लेमार्क, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जीन शब्द का किसने प्रस्तुत किया था, तो जोहानसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 15 नंबर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वीवीआई में लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है, तो आपका नरम लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि जब किसी चालक तार की विद्युत ऊर्जा, यहाँ पर जब किसी चालक तार में, ठीक है ना, यहाँ पर मैं छूट गया कि जब किसी चालक तार में क्या करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चालक में विद्युत धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो इसमें गतिशील कण क्या होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में परमाणु, ऑप्शन बी में है आयन, ऑप्शन सी में प्रोटॉन, ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अगला प्रश्न की ओर। 17 नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न है कि ओम का नियम है, ठीक है। निम्न में ओम का नियम कौन सा है। यहाँ पर है ऑप्शन ए में V बराबर आई आर, ऑप्शन बी में यहाँ पर V बराबर आर स्क्वायर आई, ऑप्शन में V बराबर आई स्क्वायर आर, ऑप्शन डी में V बराबर आई प्लस आर। तो देखिए ओम का नियम क्या है यहाँ पर आपका, तो ओम का नियम कौन सा हो जाएगा, तो V बराबर आई आर, ठीक है। यहाँ से आर से भी, यहाँ पर आर का भी निकाल सकते हैं, आर बराबर V बटे आई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है निम्न में से, जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि आमीटर, एमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा या बहुत छोटा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में किस धातु का बना होता है, ठीक है ना। विद्युत बल्ब होता है वो किस धातु का बना होता है, उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए में तांबा, नाइक्रोम, सीसा, टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो आपका टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है ना, क्या होता है। ऑप्शन ए में वोल्ट, ओम, यहाँ पर जूल और कुलाम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुलाम होता है, ठीक है ना। विद्युत आवेश का आपका एसआई मात्रक क्या होता है, तो कुलाम होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए 22 नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न है श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, ठीक है। श्वसन के देखिए 22 नंबर आपका प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं कौन सा, CO2 और H2O। ऑप्शन बी में यहाँ पर CO2 और ऊर्जा, ऑप्शन सी में H2O और ऊर्जा,
और ऑप्शन डी में क्या है आपका, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन सा हो जाएगा, तो आपका CO2 और H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दांत दांत की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है ना। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है डेटाइन, ऑप्शन बी में है इनामेल, ऑप्शन सी में अस्थि और ऑप्शन डी में क्राउन। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, तो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है ना। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, ऑप्शन ए में है यहाँ पर आमाशय, ऑप्शन बी में छोटी आंत, ऑप्शन सी में ग्रसनली, ऑप्शन डी में बड़ी आंत। तो मानव आहार नाल का क्या पूछ रहा है, तो सबसे लंबा भाग पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं, ठीक है। परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं, तो आपका हो जाएगा परागकण किसके अंदर बनते हैं, तो परागकोश के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें, ठीक है। चलनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है, तो आपका जाइलम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर है आपका कि आरबीसी, ठीक है ना। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, तो 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी, ठीक है, लंबी कोशिका है। यहाँ पर है ऑप्शन ए में है अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी में है यहाँ पर पेशी कोशिका, ऑप्शन सी में न्यूरॉन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ऑप्शन ए में है एथिलीन, ऑप्शन बी में साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी में ऑक्सीन और ऑप्शन डी में है ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन पादप हार्मोन, यहाँ पर क्या पूछ रहा था, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर है आपका अगला प्रश्न कि फूल में नर प्रजनन अंग है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, पुंकेसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है कि ऐसे तत्व, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं, ठीक है। ऐसे तत्व जो क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं, तो धनायन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अधातु, धातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो वो आपका क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा विद्युत लेपन करना, यहाँ पर ऑप्शन बी में संचारण, ऑप्शन सी में गैल्वनीकरण, ऑप्शन डी में विद्युत अपघटन। तो गैल्वनीकरण इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर सिंपल सा ही प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपका बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि आभूषण बनने वाला सोना होता है तो आपका कितना कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है, ठीक है। निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है, आयोडीन है या आपका सिलिकॉन है या आर्गन है या ब्रोमीन है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आर्गन हो जाएगा, ठीक है। उत्कृष्ट गैस कौन सा है, तो आर्गन, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या सूत्र पूछ रहा है, फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है में CaSO4 × 5H2O,
ऑप्शन बी में CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन सी में CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क निम्न में से कौन सा है? बॉक्साइट, जिंक प्लेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्साइट तो आपका एल्युमिनियम का है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका जिंक प्लेट। ठीक है। जिंक प्लेट, जिंकाइड, ये सब का क्या है? तो जस्ता का अयस्क है। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा। क्या कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ठीक है। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? तो आपका कम हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होगा? तो कम ही होगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 39 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? वो आपका क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। आइए आपका लास्ट यहाँ पर प्रश्न है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? ठीक है। विचलन किसका अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बैगनी का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। विचलन किसका नहीं होता है? तो विचलन आपका कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का। और तरंग दैर्ध्य भी किसका होता है? तो लाल रंग का अधिक होता है। ठीक है। इसके कारण उसका विचलन कम होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा? तो बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप 40 प्रश्न में से आप कितना कुछ सही कर पाए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।